नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य और शनि के संबंधों की। सूर्य यानी कि पिता, मान सम्मान, आरोग्यता, स्वास्थ्य। शनि जो न्याय के देवता हैं और साथ ही बुरे कर्मों का प्रभाव भी तुरंत दिखाते हैं। लेकिन जब इन दोनों का संबंध बन जाए और उसकी वजह से आपके जीवन में कोई नकारात्मकता आ रही हो तो उसे आप कैसे समझ सकते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं, इन तमाम उपायों पर हम बात करेंगे। लेकिन शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। पंडित जी, शनिवार के दिन अगर आप काम शुरू करते हैं तो ऐसा काम लंबे समय तक चलता है। इसीलिए विवाह और नौकरी जैसे जो काम हैं, अगर ये आप शनिवार को करें तो ये आपके लिए सर्वोत्तम होगा, सबसे ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा करने से विवाह भी लंबे समय तक चलेगा और नौकरी भी आपकी लंबे समय तक चलती रहेगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं 25 जून का पंचांग। पंडित जी, दिनांक 25 जून 2023, दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, प्रातः 10:11 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 4:52 तक। राहुकाल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, आज हम शो में बात कर रहे हैं सूर्य और शनि के संबंध की। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सूर्य और शनि का संबंध इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। इसी का जवाब अब हम जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, ज्योतिष में परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है, यानी ग्रहों के जो योग होते हैं, ग्रहों की जो प्लेसमेंट होती है, वो एक अलग तरीके का प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन पर पैदा करती है। अब हम बात कर रहे हैं सूर्य शनि के संबंध के बारे में। ये संबंध इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? देखिए, सूर्य को सात्विकता और शुभता फैलाने वाला ग्रह मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि सूर्य जीवन में सात्विकता और शुभता पैदा करता है। ये व्यक्ति के जीवन में प्रकाश फैलाता है, व्यक्ति के जीवन में प्रकाश देता है। शनि को तामसिक और कठोर ग्रह माना गया है, यानी सूर्य को अगर हम शुभता फैलाने वाला मानते हैं तो शनि जीवन में अशुभता पैदा करता है। शनि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और अंधकार पैदा करता है। अब एक तरफ सूर्य प्रकाश का स्वामी और एक तरफ शनि अंधकार का स्वामी, इसीलिए प्रकाश और अंधकार का जो मिलन है, इसके परिणाम बड़े विचित्र होते हैं, बड़े अजीब होते हैं। इससे सूर्य दूषित होता है और शनि खराब होता है। सूर्य और शनि का संबंध जीवन में दो रिश्तों पर सबसे ज्यादा अशुभ प्रभाव पैदा करता है। एक रिश्ता है पिता पुत्र का रिश्ता। पिता और संतान के बीच में सूर्य और शनि संबंध खराब करते हैं, और दूसरे नंबर पर पति पत्नी के संबंधों में दिक्कत पैदा होती है। सूर्य शनि का संबंध कभी कभी
स्वास्थ्य की विशेष समस्याएं भी पैदा करता है। तो मोटे तौर से सूर्य शनि का संबंध पिता पुत्र के रिलेशनशिप के लिए, पति पत्नी के रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता और ये स्वास्थ्य में भी दिक्कतें पैदा करता है। तो सूर्य और शनि का संबंध कितना महत्वपूर्ण है ये आपने जान लिया। आगे भी इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब शुरुआत कर देते हैं राशिफल की। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, ये अब जान लेते हैं हम पंडित जी से। मेष राशि, आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। इस समय अचानक से पैसों की प्राप्ति आपको हो सकती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, लेकिन काम का प्रेशर बहुत होगा और काम के बोझ से परेशानी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, बेवजह का तनाव हो सकता है, चोट चपेट आपको लग सकती है। हालांकि किसी मित्र की सलाह से आपको फायदा अवश्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी मेहनत जितनी करेंगे लाभ उतना ही ज्यादा होगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से सूर्य और शनि के संबंधों की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिता पुत्र के संबंधों में आखिर सूर्य और शनि कैसे असर डालता है, ये हम समझने की अब कोशिश करते हैं पंडित जी से, और कैसे आप बुरे प्रभाव से बच सकते हैं ये भी आगे जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ पंडित जी। सूर्य और शनि वैसे तो ज्योतिष में भी पिता पुत्र माने जाते हैं। सूर्य पिता हैं, शनि उनके पुत्र हैं। और सूर्य शनि का संबंध अगर कुंडली में है तो ये पिता पुत्र के संबंधों पर असर डाल देता है। कैसे? पिता और पुत्र का आपसी व्यवहार, आपसी तालमेल कदापि अच्छा नहीं होता, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। पिता पुत्र कभी कभी एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। अगर संबंध ठीक है तो हो सकता है कि पिता पुत्र साथ में न रह पाए। कभी कभी यह भी होता है कि सूर्य शनि का संबंध होने से पिता पुत्र में एक ही उन्नति कर पाता है। या तो जीवन में पिता बहुत तरक्की करते हैं या तो पुत्र बहुत तरक्की करता है। कभी कभी लाख प्रयास करने पर पिता का सुख नहीं मिलता, पिता जीवित नहीं रहते, पिता साथ में नहीं रहते, या पिता के साथ दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं, या पुत्र का सुख नहीं मिल पाता, ऐसा भी होता है। यानी सूर्य शनि का संबंध जो है वो पिता पुत्र के रिश्तों में कोई ना कोई दिक्कत पैदा जरूर करेगा। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। जिसकी भी कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है, अगर पिता की कुंडली में है तो पिता उपाय करेंगे, अगर पुत्र की कुंडली में है तो पुत्र उपाय करेंगे।
रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, वहीं पर खड़े होकर के एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। एक तांबे का छल्ला, कॉपर की रिंग अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहनिए और भोजन में चीनी के बजाय गुड़ का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा होगा। और शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अगर मीठी चीज का दान करें तो और भी बढ़िया होगा। तो जिसकी कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है, अगर वो ये उपाय करे तो संबंध अपने पिता के साथ या अपने पुत्र के साथ बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अपनी तरफ से भी अपने व्यवहार को, अपने क्रियाकलापों को अच्छा बनाए रखने की जरूरत अवश्य पड़ेगी। जी हां, तो अपने व्यवहार का ध्यान रखिए और कैसे आप संबंधों को सुधार सकते हैं पिता पुत्र के बीच में, ये तो पंडित जी ने बता ही दिया है। आगे भी हम बात करेंगे कि सूर्य और शनि का संबंध आपके दूसरे रिश्तों पर कैसे असर डालता है, कुछ उपाय की भी बात करें। लेकिन अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। करियर की समस्या आपकी हल होगी। रुका हुआ काम इस समय आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। शाम से आपके जीवन की स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का कर लेते हैं रुख। कहां से आया है पहला सवाल, ये हम पंडित जी से जानेंगे। उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई समस्या है, उसका हल आप जानना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे नोट डाउन करें और अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। बहरहाल कहां से पहला सवाल आया है पंडित जी? जी, आज का पहला सवाल ज्योति जी ने हमें लिखा है। नागपुर महाराष्ट्र से लिखती हैं। अपनी पुत्री समीक्षा के बारे में जानना चाहती हैं। समीक्षा की जन्म तारीख है 24 जुलाई 2005, 3:30 AM। जन्म स्थान है नागपुर महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि बेटी ने 12वीं की पढ़ाई की है बायोलॉजी लेकर के। क्या वो आगे मेडिकल में जा पाएगी और भविष्य में वो आर्मी में भी जाना चाहती है मेडिकल की पढ़ाई करके? क्या इस क्षेत्र में उसे सफलता की प्राप्ति होगी? ज्योति जी, आपकी पुत्री समीक्षा की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की
और इनकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा केतु की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपकी पुत्री मेडिकल में अवश्य ही जाएगी। मेडिकल में जाने की मजबूत संभावना इस कुंडली में दिखाई दे रही है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वो मेडिकल में जाकर के आर्मी में जा पाए। हां, मेडिकल में जाकर के एक बहुत अच्छा कैरियर बना सकती हैं, ये संभावना इनकी कुंडली में दिखती है। बुध का कमजोर होना कहीं न कहीं इनकी एकाग्रता को कम करता है, इनके कॉन्फिडेंस को भी कम करता है। तो एक इनको पन्ना बनवा करके पहना दिया जाए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। तो एक इनको पन्ना बनवा करके जरूर पहना दें और दूसरा इनको बोलें कि ये नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब रुक कर लेते हैं आज के दूसरे सवाल का। तो जानते हैं पंडित जी से कि कहां से आया है दूसरा सवाल और क्या है आपकी समस्या का समाधान। पंडित जी। आज का दूसरा प्रश्न हमें संजय जी ने लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। ये अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 2004, जन्म का समय दोपहर में 2:12, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी बीबीए कर रही है, आगे की उसकी शिक्षा कैसी रहेगी और उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। संजय जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है तुला लग्न की और इनकी राशि बनती है धनु। महादशा सूर्य की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से आपकी बेटी बीबीए करने के बाद अगर एमबीए के क्षेत्र में जाए तो वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा, और अगर एमबीए करने के लिए आगे ये विदेश जाना चाहें या विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहें तो उसमें भी सफलता मिलने की संभावना अच्छी है। दूसरी बात यह है कि वैवाहिक जीवन इनका मध्यम है। अपनी इच्छा से विवाह करेंगी किसी जाने पहचाने बालक के साथ, लेकिन जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय लेंगी तो वो इनके लिए बेहतर होगा, नहीं तो इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतों के आने की संभावना बनती है। अब इनका करियर बेहतर हो, शिक्षा बेहतर हो, जीवन में तरक्की कर सकें, इसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। तो चलिए, इन बातों का आप ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से चर्चा की ओर वापस लौटते हैं। आज हम सूर्य और शनि के संबंधों की चर्चा कर रहे हैं और पंडित जी ने हमें शुरुआत में ही बता दिया कि अगर सूर्य और शनि के बीच कोई संबंध हो तो इसका असर न सिर्फ पति पत्नी बल्कि पिता पुत्र के बीच में भी पड़ता है। तो पिता पुत्र किन बातों का ध्यान रख सकते हैं ये हमने जान लिया है। अब वैवाहिक जीवन पर अगर सूर्य और शनि का संबंध कोई बुरा असर डाल रहा है तो इससे कैसे बच सकते हैं, क्या उपाय अपना सकते हैं, ये जानते हैं अब पंडित जी से। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि सूर्य शनि का संबंध पिता पुत्र के रिश्तों पर असर डालता है, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि अगर कुंडली में सूर्य शनि का संबंध हो तो पति पत्नी के संबंधों में भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या होता है? पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं रख पाते। अगर पति की कुंडली में है तो वो पत्नी से प्रेम नहीं करेगा, अगर पत्नी की कुंडली में ये संबंध है तो वो पति से प्रेम नहीं करेगी। एक दूसरे को झेलने जैसी स्थिति आ जाती है। एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते लेकिन अलग नहीं हो पाते, इस वजह से एक दूसरे को झेलते रहते हैं।
कभी कभी हिंसा और मुकदमेबाजी की समस्या भी पति पत्नी के बीच में पैदा होती है। और अगर सूर्य शनि के संबंध में शनि मजबूत हुआ तो तलाक भी हो जाता है, इसकी संभावना भी बन जाती है। क्या उपाय करना चाहिए? जिसकी कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है वही ये उपाय करेगा। रोज सवेरे काला तिल मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाइए और जितना संभव हो सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिए। अपने गले में लाल चंदन की एक माला धारण करिए। ऐसा करना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिसकी कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है, अगर पति में है तो पत्नी के साथ, और अगर पत्नी में है तो पति के साथ अपनी तरफ से भी संबंध बेहतर रखने का प्रयास जरूर करिए। बिल्कुल, आगे हम इस पर चर्चा करें उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय धन की प्राप्ति होगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। खान पान के मामले में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई लाभकारी परिवर्तन भी इस समय आपका हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो जब हम सूर्य और शनि के संबंधों की बात कर रहे हैं तो हम सब जानते हैं कि सूर्य दरअसल हमारे स्वास्थ्य को, हमारी आरोग्यता को प्रभावित करता है। तो क्या पंडित जी, अगर सूर्य और शनि का कोई संबंध हो तो स्वास्थ्य पर भी ये असर डालता है? सूर्य और शनि का संबंध आपके स्वास्थ्य को भी खराब कर सकता है। कुछ खास मामलों में क्या कर सकता है? इसके कारण हड्डियों की समस्या हो सकती है। हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है। कभी कभी नसों की समस्या और स्नायु तंत्र की न्यूरो प्रॉब्लम होने की संभावना हो जाती है। इस तरह की संभावना भी बनती है। और सूर्य शनि का संबंध होने से आंखें खराब होती हैं, आंखें कमजोर होती हैं। तो ये संबंध नेत्र ज्योति के लिए, आंखों के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता।
क्या उपाय करें अगर कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है और उसकी वजह से स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है? तो क्या करेंगे? रोज सवेरे 1 लोटा जल पीपल के वृक्ष में और 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पित करिएगा। सुबह के समय सूर्य मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः, और शाम के समय शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिवार को खाने पीने की वस्तुओं का दान करिएगा। जैसे जैसे आप ये उपाय करते जाएंगे वैसे वैसे आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। खास तौर से सूर्य शनि का संबंध हो तो एक बात मैं अलग से भी कहूंगा कि वाहन चलाने में सावधानी रखें, क्योंकि आपके साथ दुर्घटना होने की, चोट चपेट लगने की, हड्डियों के टूटने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। चलिए, तो इन बातों का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान निश्चित रूप से बनाए रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, धन की समस्याएं हल होंगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। करियर में कुछ बदलाव होगा। धन की बाधाएं दूर होंगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और अब एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवालों का। तो आज का तीसरा सवाल कहां से आया है और क्या है उनकी समस्या का समाधान, ये अब जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आज का तीसरा प्रश्न हमें आशीष कलाम्बे जी ने लिखा है। महाराष्ट्र से लिखते हैं ये। 24 दिसंबर 1998 का जन्म है और जन्म स्थान है अमरावती, महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से धीरे धीरे करके कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया है। इस व्यवसाय में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी और अपना घर मैं कब तक बना पाऊंगा। आशीष जी, कुंडली आपकी कुंभ राशि की बनती है और कुंडली के हिसाब से वस्त्रों का व्यवसाय आपके लिए बिल्कुल बढ़िया है। अगर आप कपड़ों के व्यवसाय में हैं तो इस व्यवसाय में आपको सफलता की प्राप्ति जरूर होगी। जहां तक अपने मकान बनने की या अपना फ्लैट बनने की बात है, उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। ज्योतिष के हिसाब से 2026 के आसपास
2026 के आसपास आप निश्चित रूप से कोई संपत्ति बना पाएंगे, ये संभावना दिखाई दे रही है। क्या उपाय करना चाहिए? अपने जीवन को, व्यापार को बेहतर बनाने के लिए एक ओपल बनवा करके पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ओपल धारण किया जाएगा। और दूसरे नंबर पर आप रोज सुबह और रोज शाम एक बार अगर शनि चालीसा का पाठ करें तो वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। ऐसा करने से काम भी बेहतर होगा और जीवन भी बेहतर होगा। और अगले सवाल की तरफ बढ़ें उसके पहले आपको याद दिला दें कि आप भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और पंडित जी से उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। इसके लिए जो ईमेल आईडी है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, इसे नोट डाउन कर लें और हमें लिख भेजें। बहरहाल आज का अंतिम सवाल कहां से है ये जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का अंतिम प्रश्न राहुल वैष्णव जी ने हमें लिखा है। रायपुर छत्तीसगढ़ से लिखते हैं, 11 जून 2004 का जन्म है, 1:55 दोपहर में, डोंगरिया खुर्द छत्तीसगढ़ का जन्म है इनका। ये कह रहे हैं कि मैं गायक बनना चाहता हूं लेकिन मेरे घर वाले मेरा सपोर्ट नहीं करते। क्या मैं गायन के क्षेत्र में सफल हो पाऊंगा? राहुल, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा शनि की फिलहाल चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में संगीत में रुचि तो है, गायन की संभावना भी थोड़ी बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा करियर इस क्षेत्र में नहीं बन पाएगा। शौक की तरह या कभी कभी काम करने के लिए म्यूजिक का क्षेत्र चल सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ा होगा इसकी संभावना नहीं बनती है। आपके लिए बेहतर है कि आप लिखने का काम, राइटिंग का काम, कविता का काम या शिक्षा संबंधी कोई काम करें तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावनाएं ज्यादा हैं। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय आप 27-27 बार गायत्री मंत्र का जप करें और नियमित रूप से अभ्यास करें तो इससे सफलता मिलने की थोड़ी संभावनाएं आपके लिए अवश्य ही बन सकती हैं। और पंडित जी, हम सूर्य और शनि के संबंधों की चर्चा कर रहे हैं तो कई दर्शकों के मन में आ रहा होगा कि क्या उपाय तो अलग अलग आप बता रहे हैं, कोई रत्न भी है जिसको धारण करके शनि और सूर्य के संबंधों को या उसके बुरे असर को कम किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, 3 ही तरह का प्रभाव है मोटे तौर पे। एक तो पिता पुत्र के संबंध पर नकारात्मक असर, पति पत्नी के संबंध पर नकारात्मक असर और आपकी सेहत पर नकारात्मक असर। इसको कैसे कंट्रोल करें, उपाय तो हमने आपको बताए, लेकिन इसमें 2 रत्न विशेष कारगर होते हैं। एक रत्न है मोती। मोती पहनने से सूर्य शनि का नकारात्मक संबंध, इसका प्रभाव जीवन पर कम हो जाता है। और विशेष दशाओं में ओपल पहनने से भी सूर्य शनि का अगर नकारात्मक संबंध है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो आप ये जल वाले रत्न, मोती या ओपल अगर पहने तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 25 जून को है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आपका आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 25 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन की तमाम समस्याएं हल होंगी,
धन और कर्जों की स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है, यानी जीवन में सफलताओं से भरा हुआ साल दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का। क्या मृत्यु के बाद किए गए कार्यों से मृत आत्मा को शांति मिलती है? पंडित जी, कई उपाय किए जाते हैं पितृ शांति के लिए, तो क्या ये कारगर हैं? देखिए, व्यक्ति की मृत्यु के बाद आप कोई भी काम कर लीजिए, इससे मृत आत्मा को, मृत व्यक्ति की आत्मा को कोई फायदा नुकसान नहीं होता, इसका कोई संबंध नहीं है। जो भी काम हम करते हैं वो अपनी सांत्वना के लिए या संतोष के लिए करते हैं, अपने दुख को दूर करने के लिए एक लंबा समय लेते हैं और भगवान की पूजा उपासना करते हैं, जिससे अपना मन थोड़ा बेहतर होता है। अन्यथा मृत व्यक्ति की आत्मा को किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव प्रभावित नहीं करता। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर व्यक्ति की सेवा सहायता जीते जी की जाए तो ज्यादा बेहतर है। मरने के बाद आपके दान करने से, आपकी सोचने से, चिंता करने से मृत आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अब जान लेते हैं 25 जून का शुभ पहर पंडित जी से। दिनांक 25 जून 2023 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 25 जून 2023 रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि की। आज की गुड लक राशि है कन्या, और इसके बारे में क्या खास बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं। पंडित जी, हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशियों के कर्ज की स्थिति के बारे में, और आज हम बात करेंगे आज की गुड लक राशि के बारे में, जो है कन्या राशि। सामान्यतः कन्या राशि के लोग धन का और कर्जों का अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, बहुत दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर दिक्कत हो रही है तो कर्ज मुक्ति के लिए जल में जरा सा तिल मिला करके ये आप भगवान शिव को चढ़ाएं तो बहुत बढ़िया होगा। और साथ ही साथ शनिवार को मीठी चीज का दान करें तो उससे कर्जे आपके जल्दी उतर पाएंगे। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में आज के लिए क्या खास बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं। जी, अगर किसी वैवाहिक मुकदमे में फंसे हुए हों, डिवोर्स का मुकदमा चल रहा है, मुकदमेबाजी में फंस गए हैं, दिक्कतें बढ़ गई हैं, क्या उपाय किया जाएगा? रोज सवेरे एक बार बजरंग बाण का पाठ करिएगा, डेली मॉर्निंग, और इसके बाद मुकदमे के समाप्त होने की प्रार्थना करिएगा। और एक बार किसी सार्वजनिक स्थान पर, पार्क में, सड़क के किनारे, मैदान में बेर का पौधा लगवा दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, कोई वैवाहिक मुकदमा चल रहा है, तो उससे आपको छुटकारा जल्दी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।
तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, चर्चा करेंगे किसी और विषय पर। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा गुड न्यूज टुडे।